अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है और कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्टिंग की भी तैयारी में जुटी हुई है ताकि किसी तरीके की क्रॉस वोट की स्थिति ना बने। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया मेरे साथ हैं। सर, कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट कल अचानक देर रात घोषित हुआ, आज हालांकि आप लोग का नामांकन हो गया है, अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि 10 दिन का समय है और 10 विधायक चाहिए बीजेपी को? देखिए, ये स्पष्ट है, ये तीसरा जो इन्हें उतारा है ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा रहेगा बीजेपी का। और जिस तरह से बीजेपी सोच रही है कि वो पहले जिस तरह से दाव मारती थी, लोकतंत्र का गला घोटती थी, इस बार वो नहीं हो पाएगा। पूरे कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं और मीनाक्षी नटराजन जी को 18 तारीख को हम जिताकर राज्यसभा भेजेंगे। और एक और स्पष्ट बात है कि जो ये महिला आरक्षण की बात करते थे, 3 राज्यसभा में उम्मीदवार गए, एक भी महिला इनको नहीं मिली जो राज्यसभा के लायक इनको लगा, और महिला आरक्षण की बात करते हैं और एक भी आदिवासियों को इनने मौका नहीं दिया। तो ये स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से इनकी आपसी एक जो लड़ाई चल रही है, ये तीसरा कैंडिडेट इनकी आपसी मतभेद का कैंडिडेट है, ये सामंजस्य का कैंडिडेट नहीं है। और 18 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सब विधायक करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि 10-15 विधायक उनके संपर्क में है, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, हर विधायकों को पैसा को ये फ़ोन जा रहे हैं, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की बात कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि ये सब विधायकों को फ़ोन गए हैं, आप विधायकों से पूछिएगा कि किन किन को गए हैं। तो ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। और इनको पैसा अगर देकर विधायक खरीदना पड़ रहा है तो ये फिर लोकतंत्र बचा कहाँ पर है? और इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो बिकाऊ थे वो तो चले गए, अब टिकाऊ कांग्रेस में, और इस चीज़ का जवाब 18 तारीख को हम देंगे। सर, साउथ में काफ़ी आप मजबूत हैं, आप तो दिल्ली में लगातार राहुल गांधी के साथ भी आप लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ ऐसी रणनीति तैयार हुई है क्या कि कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाए एक सेफ साइड के लिए? देखिए, रणनीति सारी तैयार हो रही है और पूरी ताकत से हम लोग ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जो भी ज़रूरत रहेगी, अभी हमारी 1 बजे वापस से मीटिंग है, उसमें जो भी विधायक दल द्वारा और हाईकमान द्वारा जो भी निर्देशित होता है उस चीज़ का हम सारे विधायक पालन करेंगे। सर, कल देर रात बीजेपी का कैंडिडेट आया, ये भी जानकारी कि आप तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो बहुत देर रात तक कल बैठे हुए थे और कर्नाटक से भी लीडरशिप जो है वो भोपाल पहुंची हुई है, इसके पीछे की क्या वजह है सर? देखिए, स्पष्ट बात है, ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो है लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और अगर इसी तरह से खरीद फरोख्त चलती रहेगी, लोगों को डराया जाएगा, सीबीआई ईडी का गलत उपयोग करा जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, तो फिर लोकतंत्र चुनाव करवाने की आवश्यकता क्या है? चुनाव इसलिए करवाए जाते हैं ताकि जो व्यक्ति डिजर्व करता है वो जा सके। पर आज जिस तरह की भाजपा राजनीति कर रही है उसको जवाब देने का समय आ गया और हम लोग पूरी ताकत से 18 तारीख को जवाब देंगे। ललित जी, आपका कोई सवाल हो तो बड़ी बात विक्रांत भूरिया ने कही है कि 15-15, 10-10, 15-15 करोड़ के ऑफर कांग्रेस विधायकों को मिले हैं। बार बार बताने की जरूरत क्यों कि कांग्रेस एकजुट है, या विधायकों को ले जाने की बात क्यों कही जा रही है अगर वाकई कांग्रेस संगठित है तो? सर, ये बार बार इस तरीके की बातें, इस तरीके के सवाल क्यों उठते हैं कि आप लोग दावा करते हैं कि सभी एकजुट हैं और फिर ये बाहर शिफ्टिंग की एक क्यों लगातार खबरें उठ रही हैं? कुछ रीज़न है सर? बीजेपी लगातार क्या फूट डालने की कोशिश कर रही है? देखिए, बीजेपी तो साम दाम दंड भेद सब करती है, उनके कोई नैतिकता नहीं है, उनके लोकतंत्र में किसी तरह से विश्वास नहीं, किसी तरह से आस्था नहीं है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हमें तो अपनी तैयारी करना पड़ेगी और हम इसलिए तैयारी करना भी आवश्यकता है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से प्रलोभन देती है, हम भी बहुत अच्छी भली भांति परिचित हैं। जो डराती है, अगर कोई प्रलोभन नहीं लेता तो उसको डराने का काम करती हैं। तो ये चीज़ जब हमको पता है तो निश्चित तौर पर हम भी एक रणनीति तैयार कर चुके हैं और उस रणनीति के हिसाब से हमें निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। तो देखिए, कांग्रेस ने बहुत साफ तौर पर ललित ये दावा किया है कि एक सेफ साइड के लिए और पूरे अलर्ट मोड के साथ कांग्रेस है, क्योंकि ना सिर्फ प्रलोभन दिए जाते हैं बल्कि एजेंसी से डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, तो इसलिए कांग्रेस ये सारी तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वासु, जिस तरह से ये दावे किए जा रहे हैं, वासु एक सवाल और है, उन्हें रोकिएगा प्लीज, विक्रांत भूरिया जी को। बार बार, मैं सिर्फ राज्यसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर चुनाव में कहते हैं कि व्यवस्थाएं ले ली गई, ईवीएम ऐसी है, चुनाव आयोग ऐसा है, बहिष्कार क्यों नहीं कर देते हैं चुनाव का? किस बात से डरते हैं? जी बिल्कुल। ललित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहते हैं विक्रांत जी कि बार बार हर चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, मशीनरी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो कभी कांग्रेस एक बहिष्कार जैसा कदम क्यों नहीं उठाती ताकि एक बड़े पैमाने पर मैसेज जाए? देखिए, लोकतंत्र में लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है, जनता ने हमें लड़ने के लिए करा है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो उससे हमको जीत मिले हार मिले, पर हम जनता की आवाज़ रखना बंद नहीं करेंगे। और हार जीत के लिए हम ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम लड़ते हैं ताकि जो
लोकतंत्र है उसकी आवाज़ बुलंद रहे, नहीं तो ये तो पूरी तानाशाही इस देश में आ जाएगी। राहुल जी ने अभी दिल्ली में कहा है कि या तो ये सरकार पूरी तरह से अंदर से विखंड हो जाएगी या फिर इमरजेंसी लग जाएगी, तो वैसी स्थितियां इस पूरे देश में बन रही हैं। जी, ज्ञान चंदानी क्रॉस वोटिंग का जिक्र क्यों करते हैं? चुनाव जरूर है। कांग्रेस के कई नेताओं ने सिलेक्शन के दौरान जब मीनाक्षी जी का नाम सामने आया उसके बाद खुलेआम पोस्ट किए, सोशल मीडिया पर ये लिखा कि गलत सिलेक्शन हो गया। ऐसे सवाल क्यों उठे सर पार्टी के अंदर? देखिए सीधी बात है, कांग्रेस एक पार्टी है और यहाँ पर अगर किसी को किसी तरह की चीज़ क्योंकि भाजपा तो है नहीं कि जहाँ एक डंडा लेकर काम करते हैं, अपनी अपनी सब भावना रखते हैं, तो जो जिसको रखनी थी उसने भावना रखी। पर जब कांग्रेस ने निर्णय ले लिया तो निश्चित तौर पर आज आप देखेंगे कि हर एक विधायक, पूरे विधायक आज यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरी ताकत से मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खड़े हैं। सर एक महत्वपूर्ण बात सर ये भी है कि आने वाले समय में निकाय के और विधानसभा के चुनाव, उससे पहले एक बड़ा मैसेज जाएगा एकजुटता का, अगर कांग्रेस यहाँ से अच्छा करती है तो। निश्चित तौर पर ये जो संदेश है सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरे देश में जाएगा, क्योंकि एक मध्य प्रदेश को भाजपा ने प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करा है, तो निश्चित तौर पर जब यहाँ पर उनको एक तगड़ा जवाब मिलेगा और तो इसका जो संदेश रहेगा, इसकी जो गूंज रहेगी पूरे देश में गूंजेगी। ठीक, थैंक यू सर। तो विक्रांत भूरिया हमारे साथ थे और उन्होंने बड़े साफगोई से कहा कि जरूर कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अच्छा करेगी। जी नहीं, ये बात सही है वासु, उनका कॉन्फिडेंस सही है, तमाम बातें सही हैं। आपने तो सीधे सीधे पूछा ना कि हारने के बाद आप मशीनरी पर आरोप लगाएंगे और उससे पहले चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आप कह रहे हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट आप हरियाणा में भी थे, कॉन्फिडेंट आप 2018 जीत के बाद भी थे, कॉन्फिडेंट बाकी जो राज्यों में चुनाव हुए उसमें भी आप थे। और ऐसा यही वजह है कि बार बार सवाल यही बन रहा है कि क्या वाकई आप अपने विधायक बचा पाएंगे। इस वजह से वासु ये सवाल उठ रहा है कांग्रेस के लिहाज से। प्लीज वासु। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने ललित जी मध्य प्रदेश में कि अगर आप इतिहास में देखें तो 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा के चुनाव 2024 तक बार बार ठोकरें खाई हैं और अब कांग्रेस इसलिए इस बात का मजबूती से दावा कर रही है कि हम लोग बहुत अलर्ट हैं और बहुत सतर्कता के साथ इस पूरे चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस ने थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश की। आज जब पीसीसी से मीनाक्षी नटराजन नामांकन के लिए आई तो खुद जीतू पटवारी वहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, एक गाड़ी को कमलेश्वर पटेल ड्राइव कर रहे थे। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे विक्रांत भूरिया हो, दिग्विजय सिंह हो, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे और तो तमाम जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अक्सर नामांकन के दौरान इतने विधायक नजर नहीं आते हैं, मैंने कई बार इस तरीके के नामांकन देखे हैं, लेकिन इस बार कुछ नजारा अलग था। कांग्रेस भी एक कॉन्फिडेंस शो करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं कर रही है और 8 विधायक बीजेपी को अगर ये सीट तीसरी जीतनी है तो कांग्रेस के ही तोड़ने होंगे, तो ये उतना भी आसान बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। लेकिन इतिहास को अगर देखें तो इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों तरीके की बातें हैं। बिल्कुल, बहुत मार्के की बात, ये बात ध्यान रखिएगा। जब मैं और वासु इस चुनाव के बाद चर्चा कर रहे होंगे, 10 दिन बाद जब हम चर्चा कर रहे होंगे, बहुत मार्के की बात जो वासु ने कही है कि इस बार का जो माहौल है अलग है। अगर सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर ली जाए तो कांग्रेस उसमें कंप्लीट एक तरह से इस बैटल में नजर आ रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बैठ कर जा रहा है, यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। एक बात और वासु, मैं मीनाक्षी नटराजन के प्रोफाइल पर थोड़ा पीछे चलना चाहूंगा। मीडिया पर प्रतिबंध की बहुत पहले कवायद, उसमें मीनाक्षी नटराजन का नाम आया। इसके बाद जो आम कार्यकर्ता है वो ये कहता है कि मीनाक्षी नटराजन बहुत कागजी काम की स्टाइल में काम करती हैं, बिल्कुल आइडल स्टेट पर जाकर काम करती है और आमतौर पर राजनीति वैसे चलती नहीं है। इन सब के बीच क्या वो वाकई राज्यसभा उन्हें भेजकर और मध्य प्रदेश में वो स्थिति मजबूत की जा सकेगी या वो रौला या वो व्यवस्था कायम हो सकेगी जो दिग्विजय को भेजकर हुआ करती थी? जी देखिए ललित जी, इस मीनाक्षी नटराजन के सिलेक्शन को अगर मैंने जितना मैं डिकोड कर पाया हूं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पार्टी आलाकमान जो है वो एक अपना बहुत भरोसेमंद चेहरा मध्य प्रदेश में रखना चाहता है, जो सीधे मध्य प्रदेश की राजनीति को, मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन को आलाकमान से कनेक्ट करने का काम करे। मीनाक्षी नटराजन कौन है? मीनाक्षी नटराजन संगठन के रूप में बहुत कुशल रही हैं, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, एनएसयूआई की अध्यक्ष रही हैं, पार्टी की महासचिव हैं, तेलंगाना की प्रभारी हैं और टीम राहुल गांधी की मेंबर मानी जाती है, बहुत विश्वसनीय राहुल गांधी की मानी जाती है और राहुल गांधी ने ही उन्हें ये सारे महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे हैं। तो वन एंड ओनली पर्सन राहुल गांधी ने ये सौंपने का काम किया है, क्योंकि वो गांधी विचारधारा को पालन का लंबे समय से अनुसरण करती हैं और बहुत जी
क्या मैं आपसे वासु ये सवाल कर सकता हूं कि अब राहुल गांधी कांग्रेस टेक ओवर करने जा रही है? अब वो जो ढेर सारी कांग्रेस यहां पर थी, दिग्विजय कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, वो सब हटके अब राहुल गांधी कांग्रेस यहां टेक ओवर कर रही है, इसे ऐसे समझे हमारा दर्शक वासु? बिल्कुल, मैं जो कहने वाला था ललित जी, वो भावनाओं को आप पहले समझ गए और आपने वही बात को कह दिया। ये पूरी तरीके से अब राहुल गांधी के तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप प्रेजेंट की मध्य प्रदेश में लीडरशिप आप देख लीजिए कांग्रेस की, जो भी लोग हैं जो महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठे हुए हैं, जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उमंग सिंगार राहुल गांधी टीम के मेंबर जो है वो माने जाते हैं, विक्रांत भूरिया हर 10-15 दिन में आदिवासियों का एक कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में और प्रदेश के देश के अलग अलग कोनों में कर रहे हैं, राहुल गांधी उसमें जो है वो लगातार शामिल रहते हैं। अब राज्यसभा की जब बात आई तो मीनाक्षी नटराजन जो टीम आरजी की यानी कि टीम राहुल गांधी की मेंबर है और काफी विश्वसनीय है, कोर टीम की सदस्य बोलते हैं मीनाक्षी नटराजन को, मंदसौर से 2009 में पहली बार सांसद बनी थी, उसके बाद 2 चुनाव वो वहां से हार गई, लेकिन लगातार पार्टी ने उन पर वासु चर्चाएं काफी लंबी चल गई, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत धन्यवाद आपका। और ऑपरेशन राज्यसभा के हर पहलू पर नजर बनी हुई है। नमस्कार।